और सीधे आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की। जाके नापक्ष लॉबी में बैठ के गप्पे मार करके वापस निकल जाते हैं, हाउस में अंदर जाना जरूरी नहीं समझते। तो एक बात बताओ कि जिस जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ आपको चुन करके भेजा, उस जनता के अरमान पूरे कैसे होंगे? उस जनता की मांग सदन के अंदर रखेगा कौन जब आप हाउस में जा नहीं रहे हो? सदन में उस जनता के दुख दर्द की बात रख नहीं रहे हो, उनके हितों की बात रख नहीं रहे हो, तो क्यों है विधायक? इस्तीफा दो, नए सदस्य को आने दो जो जनता की चिंता करेगा। मतलब केवल तनख्वाह उठाने के लिए, केवल भुजाएं फड़काने के लिए बाहर कि मैं विधायक हूं और मैं देता हूं, क्यों नहीं जाते हो हाउस के अंदर? जाना चाहिए। हाउस में जाते नहीं है। नापक्ष लॉबी में घूम करके आ जाएंगे, पास में से होकर के निकल जाएंगे, बाहर स्टेटमेंट दे देंगे, बयान दे देंगे, हाउस में जाएंगे नहीं। ये मर्यादा नहीं है। देखिए, ये कांग्रेस के नेता कभी तो कहते हैं कि मैच कराओ, कभी कहते हैं कि खिलाड़ी क्यों भेज दिए। डुएल नेचर ठीक नहीं है। दुख हमको भी है, पुलवामा की घटना पर पूरे देश को दुख है और उन खिलाड़ियों को भी दुख है। लेकिन आप कभी दोहरी नीति क्यों अपनाते हो? कभी तो कहते हो खिलाड़ी भेजो, कभी कहते हो खिलाड़ी क्यों नहीं भेज रहे हो। ये क्या बात होगी? अच्छा, तीसरी बात और है, राहुल गांधी जी किससे मिलते हैं पता है? जो पाकिस्तान समर्थक अमेरिका की एक सेक्रेटरी है उससे मिलते हैं, अमेरिका की एक मंत्री है उससे मिलते हैं जो पाकिस्तान समर्थक है, उससे मिलते हैं, गलबैयां करते हैं। क्यों करते हैं? जब देश में कटुता है, पाकिस्तान के साथ हमारी कटुता है, और जो पाकिस्तान समर्थक नेत्री है, पाकिस्तान समर्थक जो अधिकारी अमेरिका की है, उससे क्यों मिलते हैं, क्यों दोस्ती करते हैं उनके साथ? क्या बार बार जाकर के चर्चा करने का मतलब क्या है? और एक संदेह और है, मैं आपके सामने कहना चाहूंगा कि अभी एक प्रश्न आया था, किसने किया था? तमाम मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को नजर आए थे। और अब बात करते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की, जिसकी परीक्षा आज हुई है और लगभग जिसके लिए 5,24,000 से ज्यादा उम्मीदवारोरों ने इसके लिए आवेदन किया। और इस परीक्षा के जरिए राज्य सरकार कांस्टेबल के 10,000 रिक्त पदों को भरने की तैयारी में है। इनमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण निर्धारित किया गया है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का पेपर 2 दिन में अलग अलग शिफ्ट में हो रही है। 13 सितंबर को केवल दूसरी शिफ्ट में परीक्षा हुई, जबकि 14 सितंबर को सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में यह पेपर आयोजित होगा। आज की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। वहीं बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ नजर आई। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। हर परीक्षार्थी को 3 स्तर की जांच के बाद ही एंट्री दी गई, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। तो ये कोटा की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर रोडवेज की सीधे तस्वीरें हैं। परीक्षा जो दूसरी शिफ्ट की परीक्षा थी आज कांस्टेबल भर्ती की, वो हो गई। 10,000 पदों के लिए यह भर्ती निकली थी। 5 लाख से ज्यादा लोग इसमें आवेदन करवाए थे। और परीक्षा जैसे दूसरी शिफ्ट की खत्म हुई 2 से 5 की, उसके बाद देखिए रोडवेज पे एक लंबी कतार घर जाने की होड़ यहाँ पर देखी गई है। इसी तरह अलग अलग जिलों से भी तस्वीरें निकल कर आई, क्योंकि 2 दिन ये परीक्षा आयोजित हो रही है, 13 और 14। तो 13 तारीख को सेकेंड शिफ्ट की परीक्षा हुई, जहां पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए, 3 लेयर की चेकिंग हुई ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। और बच्चों ने परीक्षा अपनी दी सफलतापूर्वक। उसके बाद बड़ी भीड़ देखने को लगी। अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, उदयपुर से, जयपुर से, कोटा, दौसा, जोधपुर से तस्वीरें। एग्जाम सेंटर से जोधपुर की आप सबसे लास्ट तस्वीर देख सकते हैं। एग्जाम सेंटर से जब बड़ी संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थी परीक्षार्थी परीक्षा देकर बाहर एग्जाम सेंटर से निकलना, और देखिए पुलिस की भीड़ यहाँ पर साफ तौर पर नजर आई और पूरा सुरक्षा के पक्के इंतजाम किए गए। दौसा की भी आप तस्वीरें देखिए, जब एग्जाम एंट्री ली जा रही थी एग्जाम के लिए, तब उस दरमियान एक लंबी कतार और 3 लेयर की चेकिंग के बाद ही बच्चों को यहाँ पर एंट्री दी गई। सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको राजधानी जयपुर से दिखा रहे हैं, जब देखिए परीक्षार्थी यहाँ अपनी बारी का इंतजार करते हुए भी नजर आए। और उदयपुर में देखिए चेकिंग अभियान कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर किया गया, एक एक पॉकेट, एक एक चीज को यहाँ पर चेक किया गया। कोटा में भी आप देखिए ना सिर्फ ड्रोन की भी यहाँ पर मदद ली गई है, ताकि किसी भी तरह से कोई भी यहाँ पर गड़बड़ी ना हो पाए, ताकि ये जो भर्ती परीक्षा 10,000 पदों के लिए निकली है कांस्टेबल की, इसमें कोई भी सवाल खड़ा हो पाए कि ये लीक के भेंट चढ़ गया या कुछ गड़बड़ी हुई,
किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी इतनी टाइट रही।